आशीष अग्रवाल, आशीष जी आप वहीं उसी गेट पे बैठ जाइए, सोफा डाल के। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैया बड़ी बेचैन है, कृष्ण का मन नहीं लगता। उद्धव को बुलाया। और उद्धव से मां ने कहा, भैया उद्धव, शायद कृष्ण अपने मन की बात तुम्हें सुना दे, तुम्हें बता दे। एक बार कृष्ण को पूछ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण छत पर चढ़ करके श्री वृंदावन की तरफ मुंह करके रुदन कर रहे थे। इतने में उद्धव का आगमन हुआ और श्री उद्धव ने पूछा कृष्ण को, मित्र एक बार बता दीजिए तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है, आप रो क्यों रहे हैं? बड़ी सुंदर कथा है भागवत की, आप खुश होकर के बैठिए, बिल्कुल प्रसन्नचित्त होकर के बैठिए, तब मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मायूस होकर के बैठिए और मन में ऐसा कुछ मत सोचिए, ऐसा कुछ मत सोचिए, इस परिवार से मैं बहुत आत्मीयता रखता हूं, बहुत भारी, और सब मेरी मैया हैं, लेकिन राजरानी गर्ग तो मेरी दादी मैया है, आप जानते हैं। तो कुछ कहने का मैं अधिकार भी तो रखता हूं, और मैंने जो भी कुछ कह दिया है इससे ज्यादा मैंने भूला ही नहीं था। वो तो जितना कर देते, ठाकुर जी की कृपा से आज इतना बड़ा उद्योग चल रहा है, इतना बढ़िया काम चल रहा है, कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं। मैंने कहा बूंद बूंद से आयोजन सफल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे मुंह ने जो कहा वो हो गया, उन्होंने अपनी तरफ से तो ऐसी बिल्कुल कोई बात ही नहीं थी। तो मुझे तो कहीं कोई खटका ही लगा नहीं। सुनिए, परसों के दिन महाराज जी इतना सब कुछ, मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, एक से एक यहाँ ऐसा है। मुझे कहता आप मंच से क्यों नहीं बोलते, कुछ सहयोग कीजिए, कुछ सहयोग कीजिए। आदत ही नहीं है कहने की, जब कुछ सब कुछ अपने आप ही हो रहा है तो मैं काय के लिए कहूँ? सब बहुत बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन आप मायूस होकर के मत बैठिए, खुश होकर, प्रफुल्लित होकर। आप खुश होगे तभी मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ में कथा कर पाऊंगा, बिल्कुल प्रफुल्लित होकर, एकदम प्रसन्नता के साथ में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में और कहा रो क्यों रहे हैं? भगवान कृष्ण बोले, उद्धव कम से कम इस मथुरा में एक व्यक्ति तो ऐसा निकला जिसने मेरी पीड़ा को समझा, मैं रो क्यों रहा हूं? यहां के लोग इतने संभ्रांत, और उस सम्मान के गर्त में डूबे हुए, आज तक किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि तुम्हें पीड़ा क्या है। उद्धव मेरे अग्रदूत बनकर के आप श्री ब्रज चले जाइए। उद्धव मोहे ब्रज विसरत है नहीं, मैं अपने ब्रज को नहीं भुला पा रहा, मुझे मेरी मां याद आ रही है, मुझे मेरी गोपियां और मुझे मेरी गाय, मुझे मेरे ब्रजवासी याद आ रहे हैं। चिट्ठी लिखी है प्रभु ने अपने हाथों से। वो ब्रजवासी कितने भाग्यशाली रहे होंगे जिनके लिए चिट्ठी प्रभु ने लिखी। वो संत आपको चिट्ठी लिखे, गुरुजन आपको चिट्ठी लिखे, कितने बड़े भाग्य की बात होगी। चिट्ठी लिखी है, उद्धव को दिया, और उद्धव जब चलने लगे, जब उद्धव चलने लगे तब कृष्ण ने कहा रुक जाइए, मेरा ये पीतांबर लेते जाइए, पीला पीतांबर लेते जाइए। यदि ये पीतांबर तुम्हारे पास नहीं रहा तो गोपियां तुम्हें बात करने को तैयार नहीं होंगी। गोपी संत है, साधु किसी को तब बात करता है जब परमात्मा की कृपा की पीतांबरी उसके ऊपर होगी, तब साधु उसको बात करता है, संत उसको बात करता है जिसकी देह के ऊपर ईश्वर की कृपा की पीतांबरी है, पीतांबरी है। रथ टपट पहाड़ की आवाज करता हुआ वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तमा। अपने आप में ज्ञानी है, बड़ी अहंकारता है विद्वता की। हम विद्वान हैं, ये बड़ी बात नहीं है, विद्वता का अहंकार ना आए, ठाकुर जी की कृपा है। हम पैसे वाले हैं,
ये बड़प्पन नहीं है तो संपत्ति आने के बाद हमारे अंदर अहंकार नहीं है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। टपटपाहट करता हुआ रथ श्री वृंदावन की तरफ चला है। मथुरा से वृंदावन 10-12 किलोमीटर की दूरी है। ब्रजवासी गाय चराते हुए वापस लौट रहे थे। बड़ी सुंदर कथा भागवत की है। आज मथुरा के राजमार्ग पर कहीं किसी रथ को आते हुए देखा। कहा ये वही रथ है जिसमें कृष्ण बलराम बैठ करके गए और पीलो पीतांबर भी वही है। एक ने कहा अपनो कृष्ण है, दूसरे ने कही इतना निष्ठुर है, इतने दिना है जाने हमारी खबरू नहीं लई, हम तो जाते बातों नहीं करेंगे, जाकी गर्ज पर 50 बार हमें मनावे तब जासू हम एक बार बात करेंगे। सब महाराज वृक्षों के नीचे जाकर के छिपने लगे हैं। इतने में भगवान का भेजा हुआ रथ जो उद्धव जी लेकर के आए, रथ पहुंच गया। ब्रजवासियों से रहा नहीं गया, दौड़ करके आए, रथ को चारों तरफ से आके घेर लिया है। और जब कृष्ण की जगह पर किसी और व्यक्ति को देखा, किसी और व्यक्ति को, इतना दुख हुआ कि किसी गरीब के घर में डकैती पड़ गई हो। लोभी का सब कुछ लुट गया। पूछा आप कौन है? कहा कृष्ण से अद्वैता सखा, कृष्ण को मित्र हूं, मथुरा से आयो हूं और नंद बाबा से मिलना चाहूं। चले हैं। श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन में प्रवेश किया। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस पर कृष्ण कथा का गायन न किया जा रहा हो। कथा से सीख करके जाइए, संध्या का सूर्य अस्त होवे, हर घर में दिया जले, हर घर में कोई कीर्तन हो, हर घर में कोई स्वाध्याय हो, हर घर में कहीं कोई भगवान का नाम लिया जाए। संध्या का सूर्य अस्त होवे, कहीं महामृत्युंजय मंत्र आपके घर में चल रहा है, कहीं गायत्री मंत्र की ध्वनि लगी है, कहीं महामंत्र की ध्वनि लगी है। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। दिए जलाइए, ऐसा लगे सूर्य अस्त होते ही आपके घर में दिवाली प्रकट हो गई है, दिवाली आ गई है। बदलते हुए फिर भाग्य को देखिए आप। प्रवेश किया है, हक्के बक्के श्री उद्धव रह गए हैं। कहीं कृष्ण कथा का गायन हो रहा है, कहीं कृष्ण लीला हो रही है, कृष्ण चरित्र चल रहे हैं। और इतने में तो रथ नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचा। टपटपाहट की आवाज करता हुआ रथ जैसे ही पहुंचा है, नंद बाबा ने रो रो करके अपनी आंखों को फोड़ दिया है। माता की आंखों की ज्योत चली गई। घोड़ों ने झूले की तरफ देखा तो उस झूले में 3 महीने के भगवान कृष्ण झूलते हुए नजर आए। उद्धव धड़ाम से मां के चरणों में आकर के गिरे। प्रभु प्रेमी जनों, भागवताकार वर्णन कर रहे हैं कि अब उद्धव का ज्ञान पिघलने लगा मोम की तरह। पूछा मैया मैं गोपियों से मिलना चाहता हूं। गोपियों का है। मां रो पड़ी। जब से कन्हैया और बलराम जहां से गए हैं, गोपियों ने घर द्वार परिवार सब छोड़ दिया। कहीं निधि वन और सेवा कुंज के बीच में लता पताकाओं में बेचारी कहीं पड़ी होंगी। अब वृंदावन का श्रृंगार है निधि वन और सेवा कुंज। श्री ब्रज आए हो इस स्थान का दर्शन करना। ये निधि वन वो है जहां जमीन फाड़ करके भगवान बांके बिहारी प्रकट हुए हैं। ये वो निधि वन।